आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक नया टॉपिक है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है और कब बनाएंगे, क्यों ज़रूरत है इसको पढ़ने का। तो बताइए, एक बिजनेसमैन, ध्यान दीजिएगा, समस्या कस्टमर के साथ नहीं आती। हम लोग जब पैसा बैंक में जमा करते हैं ना, तो हमारे साथ ये बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक बार हम पैसा जमा कर दिए तो तुरंत अपडेट करा लेते हैं कि सर अपडेट कर दीजिए। हम जब तक अपडेट नहीं होगा, है ना, सुकून से बैठते नहीं हम लोग। तो हम लोगों के साथ गलती होगी नहीं, क्योंकि पैसा जमा करते हैं और चाहते हैं कि इसमें चढ़ाइए। लेकिन सोचिए, बिजनेसमैन एक दिन में 5,000, 3,000, 2,000 या 200, 500 लेन देन करता है बिजनेसमैन बैंक के साथ। तो 200-300 लेन देन में शायद वो अगर अपडेट नहीं कर पाए अपने यहाँ, तो अगर कोई छोटा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो दोनों का बैलेंस मिसमैच हो जाएगा कि नहीं। बैंक का बैलेंस कुछ और शो कर रहा है और बिजनेसमैन जो अपने यहाँ कैशबुक बनाता है उसका बैलेंस कुछ और शो कर रहा है। अब बिजनेसमैन का बैलेंस शो कुछ अलग करे और बैंक का बैलेंस अलग शो करेगा, तो कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ और मिसमैच के कारण को ढूंढना पड़ेगा कि क्या गलती हुई होगी। अगर मान लीजिए कि बिजनेसमैन के हिसाब से जो बैलेंस होना चाहिए बैंक में और बैंक के अनुसार जो बैलेंस है बैंक में, दोनों बैंक बैलेंस और बिजनेसमैन के बैलेंस को में अगर मिसमैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई गलती होगी। उस गलती को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्साइल करने का मतलब ठीक करना। रिकॉन्साइल का मतलब क्या होता है? ठीक करना। किसको ठीक करना? तो बैंक के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये स्टेटमेंट कौन बनाता है? तो कस्टमर बनाता है। ये बैंक नहीं बनाएगा, कस्टमर बनाएगा। तो कस्टमर प्रिपेयर करता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। याद रहेगा? तो बोलता है BRS क्या है, इसको शॉर्ट में BRS बोलते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ रहा है BRS बनाने का? बोलता है BRS इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड for searching errors and reconcile the errors। यह एक ऐसा विवरण है जो पासबुक तथा रोकड़ बही, जिसको कैशबुक बोलते हैं, कि आपस की गलतियों को ढूंढने तथा उसे सुधारने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, कौन बनाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। यह ग्राहक द्वारा बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कौन बनाता है? कस्टमर। क्योंकि दर्द किसको है? कस्टमर को। बैंक बोलता है हम नहीं जानते। मेरे यहाँ सिस्टम का काम होता है, सिस्टम में जो चढ़ गया सो चढ़ गया। आप समझिए। तो आपको अपना समस्या खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो कस्टमर का अगर मिसमैच हो जाता है तो कस्टमर बनाएगा। अब सोचिए क्या क्या गलती होने का चांस हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन डाला था 30 चेक एक साथ, 30 चेक दिन भर में माल बेचा तो 30 चेक उसको मिला। 30 का 30 शाम में बैंक में डाल दिया कि भैया मेरे खाते में डाल देना। अब बाई मिस्टेक उसमें से एक चेक डाला ही नहीं बैंक, यानी बिजनेसमैन तो 30 चेक डाला। टोटल वैल्यू था 30 चेक का जो टोटल वैल्यू था वो मान लीजिए 10 लाख रुपये था। तो बिजनेसमैन 10 लाख रुपये सोचा डाल दिया, तो सोचा कल तक तो मेरे खाते में 10 लाख आ गया होगा। अपना बैलेंस वो 10 लाख बढ़ा दिया। और बैंक में पता क्या चलता है कि 1 लाख का एक चेक बाई मिस्टेक नहीं डाला गया, छूट गया, क्लर्क से गलती हो गई और ये 1 लाख का चेक छूट गया। अब हुआ क्या कि हम अपना बैलेंस 10 लाख बढ़ा दिए और बैंक 9 लाख बढ़ाया।
तो 1 लाख मिसमैच हो रहा है कि नहीं। तो पहले गलती को ढूंढिए कि क्या कारण है, क्यों 1 लाख मिसमैच हुआ, अगर कम हुआ तो क्यों हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ। ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा हुआ तो पता चले निकाल के पॉकेट में रख लो, ऐसा नहीं करना है। अगर गलती हुई है तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, इसलिए उसको ढूंढेंगे कि गलती कहाँ हुई और उसको ठीक करने के लिए, यानी पहले ढूंढेंगे उसके बाद उसको ठीक करेंगे। तो जो ढूंढने के बाद ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसी का नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कौन बनाएगा, कस्टमर बनाएगा। किस लिए बनाएगा, तो कैशबुक और पासबुक की गलतियों को ठीक करने के लिए। कैशबुक किसके पास रहता है, बिजनेसमैन के पास। पासबुक किसके पास रहता है, बैंक के पास। तो बैंक और बिजनेसमैन के पास जो ये कैशबुक और पासबुक है, अगर उसका बैलेंस आपस में मैच नहीं करता है तो उसकी गलती को ढूंढने और उसको ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। याद रहेगा। चलिए अब हम लोग बुक की बात कर लेते हैं। तो बुक 2 होता है। पहला कौन सा बुक होता है, कैश बुक, और दूसरा कौन सा बुक होता है, पासबुक। कोई दिक्कत है, अब इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, फेवरेबल मतलब समझते हैं, हमेशा कौन सा बैलेंस होना चाहिए, सही बैलेंस कौन सा होता है, कैशबुक का कौन सा बैलेंस हमेशा होना चाहिए, डेबिट, ये सही बैलेंस होता है, ये समझिएगा। फेवरेबल मतलब हमेशा, और इसका फेवरेबल हमेशा कौन सा होता है, क्रेडिट, इसका क्रेडिट बैलेंस सही होता है। कोई दिक्कत किसी को, यानी कैशबुक जो है ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस और पासबुक जो है ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। अगर वो क्रेडिट शो कर रहा है तो ठीक है और ये डेबिट शो कर रहा है तो ठीक है। अब अपना पासबुक में देखिएगा वहाँ क्रेडिट शो करता है, पासबुक क्रेडिट शो करना मतलब आपका पैसा बैंक में जमा है। देखिएगा पासबुक प्रिंट करके, क्रेडिट शो कर रहा है मतलब आपका पैसा जमा है, और कैशबुक डेबिट शो कर रहा है इसका मतलब भी आपका पैसा जमा है, दोनों सेम चीज़ है। और अनफेवरेबल नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस, होना ऐसा ही चाहिए। पॉजिटिव बोलिए या फेवरेबल भी बोल सकते हैं। और नेगेटिव बैलेंस क्या होगा, जो अनफेवरेबल होता है। नेगेटिव बैलेंस किसको बोलेंगे, ये समझिए। पॉजिटिव मतलब मेरा पैसा बैंक में जमा है, उसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो अगर ये डेबिट है तो पॉजिटिव है और क्रेडिट है तो पॉजिटिव है। अगर कैशबुक क्रेडिट हो जाए तो समझिए, कैशबुक अगर क्रेडिट बैलेंस आ गया समझिएगा नेगेटिव है, मानी लोन में चढ़ गया। और पासबुक का कौन सा होना चाहिए, डेबिट। डेबिट मतलब आपका माइनस बैलेंस हो गया और क्रेडिट मतलब क्या हो गया, प्लस। कहीं कोई दिक्कत है, आप लोन लीजिए बैंक से और पासबुक प्रिंट कराइए तो ये जो क्रेडिट दिखता है ना आपका पासबुक हमेशा, वो क्या दिखने लगेगा, डेबिट। बात समझ गए। और डेबिट का नेचर उल्टा होता है, जब आपका पासबुक डेबिट बैलेंस रख रहा है और पैसा आप जमा कीजिएगा तो बैलेंस बढ़ने की जगह घटेगा। नहीं समझे। अगर बताइए, हाँ, बिजनेसमैन तो अपना कैशबुक बनाएगा ना, हम अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे ना, बैंक के भरोसे थोड़ी रहेंगे। क्योंकि मेरा कैशबुक हम भी हिसाब रखेंगे, बैंक भी हिसाब रखेगा। क्योंकि इससे क्या होगा, बाई मिस्टेक अगर कुछ छूट जाएगा तो पता तो चलेगा क्या छूटा है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप अपने पास कोई हिसाब नहीं रखते, बैंक के पास सारा भेजे, तो बैंक के पास भेज दिया 3 लाख का चेक, उसमें से बैंक एक चेक क्लियर नहीं किया, बाई मिस्टेक छोड़ दिया, तो आपका अगर कैशबुक नहीं बना रहेगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे, वो चेक ही आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए अपने पास भी रिकॉर्डिंग रखिए और बैंक के पास भी रिकॉर्डिंग रहने दीजिए, और उसको 1 महीने के लास्ट में बैठ के मिलाइए कि हमारा रिकॉर्डिंग और बैंक का रिकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मिसमैच किया तो कहीं ना कहीं गलती महीने भर के अंदर हो गई। और हर महीने जिसका लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, कोई कोई तो सप्ताह में जाके मिला लेता है, और जिसके यहाँ कम होता है वो हर महीने जाके बैंक के साथ अपना मैच कर लेता है कि सर आप अपना स्टेटमेंट बताइए, हमारा स्टेटमेंट देखिए, दोनों का बैलेंस ठीक चल रहा है, ठीक है। और अगर गलती हुआ तो क्या करना चाहिए बताइए, गलती अगर हो गया तो बैंक जाएगा। मान लीजिए हमारे एक बड़ा बिजनेस है, होलसेलर है हजारीबाग में, और हमको लगता है सप्ताह भर में मेरे पास 1000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाता है चेक का, यानी इस लगभग पार्टी हमको बैंक से चेक ही देती है। तो अब 1000 ट्रांजैक्शन एक सप्ताह में हो रहा है तो उसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। 1 महीने का करेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम हर महीने एक दिन बैंक में जाएंगे ब्रांच मैनेजर के पास और देखेंगे कि उनका बैलेंस कितना है सर। तो बोला कि सर 16,13,000, मेरे में देखे 16,13,000, ठीक है। लेकिन अगर बाई मिस्टेक डिफरेंस आया तब क्या करेंगे, तब हम कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास तो खाता लिखा हुआ है। बैंक को बोलेंगे सर उसको हमको प्रिंट करके दीजिए, 1 वीक का, 1 सप्ताह का जो लेन देन हुआ है उसको आप हमको प्रिंट आउट दीजिए। अब हम घर में बैठ के दिमाग लगाएंगे। तो क्या दिमाग लगाएंगे घर में, बैंक वाला भी दे दिया और मेरे वाला, तो मिलाते जाएंगे ना कि हम 16 लाख का चेक डाले थे, चेक नंबर 315 डाला गया, हो गया, चलो ठीक है। इतना चेक डाले थे, ये चेक क्लियर हो गया, ये चेक क्लियर हो गया, तो उसे पता चल जाएगा कौन चेक मेरा फंस गया है। तब हम जाएंगे अगले दिन और बैंक ब्रांच में बोलेंगे सर ये चेक कहाँ गया, ये तो हम डाले हैं, देखिए मेरे पास रिसीविंग भी है और आप क्लियर नहीं किए इसको।
क्या बात है बताइए, या तो साइन नहीं मिल रहा होगा या तो अकाउंट में पैसा, कुछ तो बताइएगा ना। तो बैंक ढूंढवाएगा चेक को कहाँ गया, तो पता चला कि नहीं सर बाई मिस्टेक क्लर्क के टेबल पर रह गया था और सुबह सुबह जो आया चपरासी साफ़ करने के लिए वो फाइल में डाल दिया। उसको लगा कोई पेपर है, फाइल में डाल के चल दिया, फाइल ही में रह गया। बोला अभी डाल दीजिए, उसको क्लियर कीजिए। अब डाल देगा तो नेक्स्ट वीक वो ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब तक आप गलती नहीं पहचानेंगे तब तक उसको ठीक कैसे करेंगे। तो पहले गलती को आइडेंटिफाई कीजिए, जिसको बोलते हैं पहले एरर देन सॉल्यूशन। पहले गलती तो पता चले कहाँ है। सबसे टफ काम कौन है, सॉल्यूशन ईजी है, सबसे टफ काम है एरर को आइडेंटिफाई करना। कितना मुसीबत का काम है। क्या कैशबुक हमेशा पॉजिटिव, मतलब कैशबुक का जो डेबिट बैलेंस होगा उसको प्लस माना जाता है, किसका मतलब आपका पैसा जमा है। और क्रेडिट में पासबुक अगर रहेगा वो भी प्लस होगा, नहीं पासबुक का क्रेडिट हो या कैशबुक का डेबिट हो दोनों एक ही माना जाता है, अलग अलग नहीं, बस एक के लेने और एक के देने में अंतर है। बात समझ गए, एक के लेने और एक के देने में। अच्छा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्यों, क्योंकि बैंक में जब आप अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपके पैसे को लायबिलिटी मानता है। बैंक हम आपके पैसे को क्या मानता है, लायबिलिटी। जैसे हम अपना पैसा बैंक में जमा किए तो क्या बैंक के लिए प्रॉपर्टी है वो पैसा, लायबिलिटी, हम जब चाहेंगे तब उसको देना पड़ेगा। तो बैंक के लिए मेरा पैसा यानी जो पासबुक में डाला हुआ पैसा है वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को बैंक कहाँ लिखना चाहिए, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में, इसलिए पासबुक में कौन सा शो कर रहा है, क्रेडिट। ये बैंक समझता है कर कि हमको कर्ज दिया ये पार्टी, हम अगर 10 लाख जमा किए हैं तो 10 लाख हम जमा नहीं किए हैं, बैंक ये मानता है कि सतीश कुमार हमको 10 लाख कर्ज दिया, कभी भी मांग सकता है, रात में 12 बजे 1 बजे कभी भी मांग देगा। बात समझ गए, इसलिए उसको कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। और जब बैंक हमको लोन दे देता तो बैंक का प्रॉपर्टी न हो गया, बैंक हमको लोन दिया तो बैंक के लिए प्रॉपर्टी है कि नहीं, वसूलेगा, इसलिए बैंक कौन सा बैलेंस रखता है, डेबिट। और बताइए हमारे पास पैसा होगा तो हम डेबिट ही ना बैलेंस मानेंगे, और अगर उल्टा हो जाए किसी से कर्ज ले लिए तो क्रेडिट बैलेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये समझ गए, ये भी समझ में आ गया कि क्यों बनाते हैं, और ये भी समझ में आ गया कि एरर्स को कैसे हम पहचानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि एरर होते कितने तरह के। तो एक होता है टाइम एरर, टाइम एरर समझते हैं, समय के कारण गलती हो जाती है। डालना था इस महीने में, डाल दिया अगला महीना में, डाला जरूर लेकिन अगले महीने में डाला, तो उसके कारण भी मिसमैच हो सकता है। तो मिसमैच के कितने कारण होते हैं, तो हम लोग एक करके देखेंगे कि मिसमैच करने के कितने कारण हो सकते हैं, जिसके कारण पासबुक और कैशबुक आपस में अलग अलग मिलता है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब आप कैशबुक से बनाना शुरू किए 4 बार आपको उसको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि जिसका बैंक रिकन्सिलेशन बना रहे हैं उस समय कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा, तो इसको लेके बना सकते हैं, हाँ या नहीं। 4 बैलेंसेस को लेके यानी 4 बार BRS बनाना पड़ेगा। जिसका आप BRS बना रहे हैं अगर उसका डेबिट बैलेंस होगा तो इसका नियम लगेगा। हो सकता है जिसका BRS बना रहे हैं उसका क्रेडिट बैलेंस हो कैशबुक का, तो ये नियम लग जाएगा। जिसका बना रहे हैं उसका पासबुक का हो सकता है क्रेडिट बैलेंस हो, तो ये नियम लगेगा। और अगर जिसका बना रहे हैं अगर उस पासबुक का डेबिट बैलेंस हो तो ये नियम लगेगा। यानी 4 लॉजिक में बना सकते हैं। कैसे कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस बिजनेस का बना रहे हैं वो कौन बैलेंस रखेगा इसकी गारंटी नहीं है। जब पता करने गए कि कौन सा बैलेंस रखे हो जी, तो बोलते हैं सर लोन ले रखे हैं, तो आपको क्या लेके चलना होगा, क्रेडिट। अब क्रेडिट तब जब कैशबुक में सुधारना हो। अच्छा पासबुक गड़बड़ हो गया तो पासबुक से लेके चलेंगे, पासबुक से लेके चलेंगे तो ये सिस्टम, और कैशबुक से लेके चलेंगे तो ये सिस्टम। 2 रास्ते हैं, या तो कैशबुक से लेके चलिए या तो पासबुक से लेके चलिए। बात समझ गए। जैसे आपको कैशबुक में मेरा लग रहा है सही है, पासबुक गड़बड़ है, तो कैशबुक से पासबुक में जाएंगे, और लगता है कि कैशबुक ठीक है अब पासबुक में गड़बड़ है, सॉरी पासबुक ठीक है और कैशबुक में गड़बड़ है, तो पासबुक से कैशबुक में जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 4 अलग अलग बैलेंसेस होता है। पहला आप बनाएंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, पहला ये हेडिंग से बनाना है आपको। पहला जो BRS बनेगा वो बनेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, कि जब कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो BRS कैसे बनेगा, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जिससे आप BRS पढ़ेंगे इसका जस्ट उल्टा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। तीसरा बनेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और चौथा बनेगा डेबिट बैलेंस एज पर, ध्यान दीजिए डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक कौन सा बैलेंस, प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। कहीं कोई दिक्कत है।
तो 4 अलग अलग बैलेंसेस में हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। 4 अलग अलग बैलेंसेस हमारे पास BRS बनाने के। कोई दिक्कत है? अब चारों बैलेंसेस को लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण डिफरेंस आ सकता है, कौन कौन से कॉजेज है जिसके कारण डिफरेंस आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, क्या डिफरेंस के कारण हो सकते हैं बताइए। कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, क्या क्या हो सकते हैं अंतर के कारण। तो दो कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है टाइम गैप और दूसरा हो सकता है एरर। टाइम गैप, समय के कारण भी मिस्टेक हो सकता है, दूसरा हो सकता है एरर्स। पोस्टिंग में एरर हो सकता है, गलत जगह लिख दिया, लिखना था किसी के खाते में लिख किसी और के खाते में दिया, तो ये भी अब आ सकता है। अब टाइम गैप के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो देखिए, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। कॉजेज क्या क्या कारण हो सकते हैं बताइए जिसके कारण मिसमैच हो सकता है। टाइम के कारण हम लोग किसके बारे में लिखने बात जा रहे हैं, टाइम के कॉजेज क्या क्या होंगे। टाइम गैप के कारण, समय के कारण, बस गलती और कुछ नहीं, गलती ठीक कुछ नहीं किया है, सब सही है, बस यही है कि समय गलत लिखा। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप बना रहे हैं मान लीजिए दिसंबर महीने का BRS, दिसंबर महीने का आप कैश बुक बना रहे हैं, तो दिसंबर महीने तक ध्यान दीजिएगा, हम चेक दिए 5 लाख रुपए का चेक दिए थे, हम अपना बैलेंस क्या किए होंगे, कम कर लिए होंगे, और वो आदमी अभी तक चेक लेके बैंक गया ही नहीं, तो बैंक में तो एज इट इज है, हमारा बैलेंस कम हो गया। अब ये तो मिसमैच हो रहा है ना। और वो क्या किया जानते हैं, वो 3 जनवरी को जाके चेक डाला है, तो 3 जनवरी को मेरा बैलेंस घटेगा, लेकिन दिसंबर 31 तक तो बैलेंस नहीं घटा। तो हम जब दिसंबर 31 को मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि बैलेंस कभी नहीं हुआ है बैंक में। तो बताइए गलती क्या है इसमें, कि अभी तक चेक लेके नहीं गया है, मतलब टाइम इशू है कि कहीं ना कहीं वो बंदे को समय नहीं मिला होगा जिसके कारण अभी तक गया नहीं, और इस डेट तक चेक नहीं क्लियर हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्लियर नहीं होगा, क्लियर तो होगा, क्योंकि पैसा हम उसको दिए हैं तो लेगा मेरे से पैसा, छोड़ देगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो ये टाइम गैप के कारण हो सकता है, फ़ोन किए तो बोला अगला महीना हम क्लियर करेंगे, तो बताइए अब इस महीने तक तो आपका हिसाब गड़बड़ा दिया ना वो। तो ये जो मिस्टेक हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, टाइम गैप के कारण। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं डालेगा, डालेगा ज़रूर, लेकिन अगले महीने डालेगा, जब तक आप हिसाब बना रहे तब तक के लिए नहीं डालेगा। तो ये टाइम गैप ज़्यादातर यही होता है, टाइम गैप के कारण ही होता है कि जिस डेट में आप बना रहे हैं अपना BRS उस डेट तक वो काम नहीं किया है। तो क्या क्या हो सकता है, तो पहला जो कारण हो सकता है, मान लीजिए हम लोग जब सबसे ज़्यादा फेमस कारण है वो है चेक इशूड, अभी जो हम बता रहे थे आपको, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या होता है, हमने चेक जारी किया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। बोलता है चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, अब हम लोग कैशबुक और पासबुक की बात करें तो मान लेते हैं कि दोनों का बैलेंस 1/1/2010 को, 1 जनवरी को 2010 में दोनों का बैलेंस, या 2018 कर लेते हैं, 1 लाख रुपए था। मतलब जिस दिन हम लोग शुरुआत किए इस मंथ्स के ओपनिंग में दोनों का बैलेंस ठीक था। हुआ क्या, एक चेक हम लोग काट दिए, ये कैशबुक है पासबुक है, एक चेक 15/1/2018 को हम काटे। जब चेक काटेंगे तो क्या होगा बताइए, अगर हम बना रहे हैं अपने यहाँ तो चेक जब हम इशू करेंगे काटेंगे तो अपना बैलेंस घटा लेंगे। तो कैशबुक में मान लीजिए 15,000 का चेक था तो 15,000 हम माइनस कर लिए, तो हमारे कितना बच गया। हमको लगा कि हम 15,000 का चेक किसी पार्टिकुलर पार्टी को दिए हैं तो वो जाकर अपना पैसा निकाल लेगा, तो हम अपना बैलेंस घटा के कितना कर दिए, 85,000। लेकिन वो जो बंदा जिसको हम चेक काटे हैं वो अभी तक बैंक पहुँचा ही नहीं। सोचिए, बैंक अभी तक लेके गया ही नहीं, चेक रखा हुआ है, अब चाहे जो भी रीज़न हो नहीं पहुँच पाया अभी तक, तो ये बैंक में तो कुछ नहीं हुआ है, तो बैंक का बैलेंस कितना होगा। अब बताइए मिसमैच हो रहा है,
तो क्या रीज़न है मिसमैच होने का? टाइम। ये ऐसा मत समझिएगा कभी तक नहीं गया तो अब नहीं जाएगा, मेरा 15,000 बच गया, ऐसा नहीं है। वो जाएगा ज़रूर, लेकिन आज के डेट तक यानी 31 जनवरी 2018 तक वो नहीं पहुंचा है। हो सकता है अगले दिन पहुंच जाए, हो सकता है उसके अगले दिन पहुंच जाए, बट अभी तक नहीं पहुंचा। तो अभी इस डेट में मेरा मिसमैच बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो इस डेट में आप कैसे मिलाइएगा? तो क्या करना होगा बताइए? बैलेंस माइनस हो गया है, आपको किसी हालत में 1 लाख लाना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए ना। तो 1 लाख करने के लिए 15,000 क्या करना होगा? जोड़ना होगा, तभी ना 1 लाख आएगा। अब देखिए बैलेंस मैच कर गया, हाँ या नहीं? अब एक बात और थोड़ा समझिएगा, जब बैंक कैशबुक और पासबुक को मिलाएंगे तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट करते हैं इसको, एक बार हम बोल देते हैं फिर रिपीट करेंगे। बैंक जो नहीं किया वो आप भी नहीं करेंगे। फिर से सुनिएगा, अगर बैंक कोई काम नहीं किया है तो आप भी नहीं करेंगे। मतलब अगर बैंक प्लस नहीं किया तो आपको भी प्लस नहीं करना है, अगर गलती से प्लस कर दिए हैं तो फिर माइनस करना पड़ेगा, और जो बैंक कर दिया वो आपको भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? बैंक अगर नहीं किया तो आप भी नहीं करें, बैंक अगर कर दिया तो आप भी करें। जैसे इसको सिंपल एग्जांपल समझिएगा, बैंक अगर बैलेंस बढ़ा दिया तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, बैंक घटा दिया तो आपको भी घटाना पड़ेगा। लेकिन बैंक कुछ नहीं किया और आप बढ़ा दिए तो आपको घटाना होगा, क्योंकि बैंक कभी चेंज नहीं करेगा। बैंक सिस्टम से ना चलता है, कंप्यूटर थोड़ी चेंज होगा। अब बोलेगा नहीं सर पीछे जाइए ना सर, कल परसों की एंट्री में डिलीट मार दीजिए ना, होता ही नहीं डिलीट। बोलता है ये मेरे यहाँ कोई उपाय नहीं है, ये सब हेड क्वार्टर से है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हो गया सो गया, आप समझिए। तो बैंक कुछ नहीं करेगा, बैंक एज इट इज़ रहेगा। बैंक के अकॉर्डिंग आपको चलना है, बैंक के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपके अकॉर्डिंग बैंक नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे बताइए? तो मान लीजिए कोई बैलेंस बैंक एज इट इज़ है, कुछ नहीं किया है और हम गलती से बढ़ा दिए थे, तब हमको क्या करना होगा? घटाना पड़ेगा। बैंक कुछ नहीं किया और हम घटा दिए हैं तो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। देखिए बैंक कुछ नहीं किया और हम घटा दिए थे तभी क्या करना पड़ा? बढ़ाना पड़ा। लेकिन अगर कुछ नहीं, ये मेरा कैशबुक है और ये बैंक है, अब बताइए बैंक बढ़ा दिया तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा, बैंक घटा दिया तो हमको भी घटाना पड़ेगा। कब ऐसा होगा कि बैंक बढ़ाएगा और हम कुछ नहीं करेंगे? ऐसा तब होगा जब मेरे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा। अब जैसे इंटरेस्ट मिल गया, हमको पता ही नहीं चला इंटरेस्ट मिला है, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, हाँ या नहीं? 6,000 रुपये इंटरेस्ट। कब कभी हम लोग के साथ होता है, पता ही नहीं चलता है क्यों बैलेंस बढ़ गया, तो बाद में जब पासबुक अपडेट होता है पता चलता है अच्छा इंटरेस्ट का पैसा आया था। तो बताइए बैंक में इंटरेस्ट मिला तो आपका बैलेंस बढ़ गया बैंक का, और कैश तो मेरा एज इट इज़ है। अब हमको आज पता चला तो कैश बैलेंस क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। फिर हो सकता है कोई चार्जेस कट दिया, जैसे SMS चार्जेस, ATM चार्जेस कटता है कि नहीं, तो बैंक बैलेंस घट गया, अब हमको पता नहीं था तब वो घटाना पड़ेगा। तो जो बैंक करेगा वो हम भी करेंगे, और अगर बैंक कुछ नहीं किया और हमने बढ़ा दिया तो हमको घटाना पड़ेगा, बैंक कुछ नहीं किया हमने घटा दिया तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। यही काम यहाँ पे समझना कि बैंक के अकॉर्डिंग चलना, आपके अकॉर्डिंग बैंक नहीं चलेगा, आपको बैंक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। उस तरह से यहाँ बहुत सारे केसेस हैं, तो सबका नाम लिख देते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण डिफरेंसेस आ सकते हैं। 4-5 का नाम लिखेंगे, आपको आइडिया लगता जाएगा। और क्या डिफरेंसेस के कारण हो सकते हैं बताइए? इतना एग्जांपल समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझिएगा प्लस माइनस वाले में। और क्या कारण हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि चेक हम जमा करने भेजे, ये तो काटे थे ना चेक हम जमा करने डाले बैंक में और बैंक अभी तक क्लियर नहीं किया, वैसे मैनेजर के कुर्सी पर पड़ा हुआ है। हो सकता है ही नहीं हो सकता है? इसको लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, लिख सकते हैं, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। और क्या हो सकता है बताइए? तो बोलता है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट directly deposited by customer in our bank account। और क्या हो सकता है बताइए? इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। और क्या हो सकता है?
अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम बैंक ऑन कस्टमर्स इंस्ट्रक्शन, कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पर डायरेक्ट आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया। कब ऐसा होता है बताइए? ऐसा कभी हुआ है कि आपने इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया और बैंक डायरेक्ट काट लिया अमाउंट से? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो जानते हैं कि हमको बच्चे का स्कूल फ़ी पे करना है। अब क्या हर महीने जाके स्कूल फ़ी देते रहेंगे लाइन में लग के? अपने बैंक में ही नोटिफाई कर दिए कि हर महीने 4 तारीख को आप मेरे अकाउंट से इस स्कूल के अकाउंट में डाल दीजिएगा पेमेंट। 1 साल तक ऐसा चलेगा, अगले साल हम बोलेंगे तब डालिएगा। तो 1 साल का फिक्स कर दिए, क्योंकि साल भर बच्चा रहेगा। तो ऐसे में हर 4 तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट के स्कूल के अकाउंट में चला गया। अब होता क्या, हम ही ऑर्डर दिए बैंक और हम भूल गए, हाँ या नहीं? हम ही लोग भूल जाते हैं कि भाई ऐसा कटना चाहिए, तो क्या होगा? या बैंक लोन काट दे, जैसे हम लोग अकाउंट से लोन कट जाता है, तो कटता है तब समझ में आता है कि अच्छा इतना तारीख आ गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बैंक तो घटा दिया बैलेंस, अब आपको अभी जानकारी मिला था, अभी माइनस कीजिए। तो ये प्लस माइनस हम लोग अगले क्लास में समझाएंगे कि किसको प्लस करेंगे और किसको माइनस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि डिफरेंसेस के कारण क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से रीजन है जिसके कारण डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, और फिर चारों बैलेंस में एक करके ये कॉमन यूज वाले डिफरेंसेस। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है गलत पोस्टिंग हुआ हो, हाँ या नहीं? गलती से क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया बैंक, हो सकता है हम क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चेक बैंक में डाल दिए और अपने यहाँ नहीं बढ़ाएं। हो सकता है कभी कभी चेक हमारे पास आया यानी हम किसी को चेक काट दिए, तो हम अपने यहाँ कुछ नहीं रिकॉर्ड किए और चेक छोड़ दिए। अब तो बैंक घट गया और हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है। बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। तो जितने तरह के मिस्टेक्स होंगे, एरर्स होंगे, सबसे पहला काम उसको आइडेंटिफाई कीजिए, ढूंढिए कि गलती हुई कहाँ है, और फिर उस गलती को ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाइए, विवरण बनाइए, जिसका नाम क्या होगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो कौन बनाएगा, कस्टमर बनाएगा। कोई दिक्कत है? और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कैशबुक और पासबुक को मिला के गलती को ढूंढना। आपके पास बना के दिया रहेगा, उसमें मिस्टेक ढूंढिए कि कहाँ मिस्टेक हुआ है और फिर उसको कैसे ठीक करेंगे, ये आपको यहाँ पे चेक करना है।